नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। ये 7 कदम देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है की टिप्पणी के बाद भाजपा ने मैं भी चौकीदार हूं का नारा लगाया था। यह नारा काफी हिट भी हुआ था, जिसके कारण बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिला था। अब ऐसा ही नारा लालू प्रसाद यादव की पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी के बाद सामने आया है, जिसे लेकर भाजपा ने मोदी का परिवार नाम के एक कैंपेन चलाया था। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी ने मैं हूं मोदी का परिवार वीडियो वायरल किया है। इस पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव भारत माता के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। भारत माता के परिवार में किसान है, नौजवान है, माता बहनें हैं, यहाँ का हर व्यक्ति शामिल है। लगभग 140 करोड़ जनता है। और दूसरे ओर मोदी का परिवार जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उनका अनुसांगिक संगठन है, और यही लोग खुशहाल हुए मोदी सरकार बनने के बाद, और देश की बाकी जनता हताश और परेशान है। और जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था गर्त पर जारी है, और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो भाजपा ने अवैध उगाही किया लगभग 6000 करोड़ रुपए का, और जनता के बीच उजागर हो चुका है कि कैसे ठेका दिलाने के पहले और बाद में भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती थी। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव मोदी के परिवार और मां भारत माता के परिवार के बीच में होगा, और जीत भारत माता के परिवार की होगी। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ भाइयों एवं बहनों, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश को अपना परिवार माना है, और इसलिए वे परिवार के मुखिया के नाते, परिवार के कर्ता के नाते हम सबके अभिभावक हैं, और निश्चित रूप से वे हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो मैं मोदी का परिवार हूं नाम से बीजेपी कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया पर। कुल मिलाकर एक देखा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे को बहुत ही आसान तरीके से उसे चुनावी मुद्दा बना देती है। पिछली बार चौकीदार चोर है की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है की बात कही थी, और उसे मैं चौकीदार हूं का कैंपेन चलाया था। काफी लाभ भी मिला था उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब लालू यादव के मोदी के परिवार पर कमेंट करने के बाद बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से कैंपेन चलाया है। आज सॉन्ग भी जारी हुआ है, वीडियो वायरल किया गया है। तो ये तमाम बातें हैं, कैंपेन चलाया जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी के परिवार नाम से जो कैंपेन बीजेपी चला रही है, इसका क्या लाभ होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, किसको फायदा मिल पाता है। परिवारवाद को लेकर के अक्सर भारतीय राजनीति में लगातार चर्चाएं होती रही हैं। परिवारवाद की परिभाषाएं गढ़ी जाती रही हैं। सभी अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल अपने परिवारवाद की परिभाषा गढ़ते हैं। जैसा कि अगर जो देखा जाए तो अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है और उस क्षेत्रीय पार्टी का कुछ वर्चस्व है, जनता में उसकी कुछ धाक है, तो ये देखने में आता है कि यहाँ पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में, न कि एक राजनीतिक दल, एक उत्तराधिकारी के रूप में उनके परिवार से ही कोई व्यक्ति आ जाता है। यही से परिवारवाद का उदय हुआ अगर जो देखा जाए तो भारतीय राजनीति में, राजनीतिक पार्टियों में। तो आज हम उसी परिवारवाद, मोदी के परिवार पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी और अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस, कौशल श्रवणबेर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे अनिल सिंह चौहान जी आपसे। अनिल सिंह जी, सवाल आपसे। सवाल ये है कि अब एक कैंपेन बीजेपी चला रही है, मोदी का परिवार। पिछली बार चौकीदार चोर है का कैंपेन चला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब मोदी के परिवार का कैंपेन चल रहा है। पिछली बार भी काफी घाटा हुआ था कांग्रेस को और बीजेपी को फायदा हुआ था। इस बार भी क्या ये इंडी गठबंधन, ये माना जाए कि इंडी गठबंधन ने एक ज्वलंत मुद्दा थमा दिया परिवारवाद का?
देखिए देवेंद्र जी, आपको और सभी आज के हमारी परिचर्चा में शामिल दर्शकों और मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि ये इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन है। हमारा पूरा नाम इंडिया गठबंधन है। और ये जो मोदी का परिवार कैंपेन भाजपा चला रही है, ये विवाद कहां से शुरू हुआ उस मुद्दे पे जाइए। जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जिसका परिवार होता है उसको दर्द होता है कि महंगाई कहां जा रही है, बेरोजगारी कहां जा रही है, बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कहां जा रही हैं, आज ट्रेन के भाड़े की स्थिति क्या है, कितना महंगा हो गया है रेलवे का किराया, ट्रेनें रद्द हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। मतलब उनका कहना था कि एक संवेदनहीन सरकार है, जिसका मुखिया संवेदनहीन है क्योंकि उसका परिवार नहीं है, उसने परिवार की अवहेलना की है। उन्होंने वहां मुद्दा उठाया कि मां की मृत्यु के बाद मोदी जी उस कार्यक्रम में तो शामिल हुए लेकिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाए। उसी दाढ़ी बाल के साथ उन्होंने रामलला की स्थापना कर दी, जबकि सनातन धर्म में यह माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अशुद्ध होता है, उसको दाढ़ी बाल का मुंडन कराना चाहिए, चाहे वो बैरागी ही क्यों ना हो। तो देखिए, लालू यादव जी की उस बात से जन्म लिया और भाजपा ने उसको दूसरे तरीके से ये कहने लगे, मैं हूं मोदी का परिवार। तो जो अंधभक्त थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, जो उनकी तानाशाही का शिकार हैं, ऐसा वो नहीं लिखेंगे तो मोदी जी और उनके जो मोदी और शाह की जोड़ी जो पूरे देश में रिमोट कंट्रोल से भाजपा को और देश को चलाने का काम कर रही है, चाहे मुख्यमंत्रियों का चयन का मामला हो, चाहे विधायकों के चयन का मामला हो, आज आप देखिए चाहे मंत्रियों के चयन का मामला हो, एक बड़ा डिसीजन कोई भी राज्य सरकार तक नहीं ले सकती जो भाजपा शासित है। और विपक्ष तो कोई डिसीजन लेगा या कोई आवाज उठाएगा तो ईडी, आईटी, सीबीआई है ना। आज आप देखिए राकापा, शिवसेना, सारे दल समाप्त कर दिए जा रहे हैं, विचारधाराओं का दमन हो रहा है, मीडिया पे छापेमारी हो रही है। और हद तो अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि ईडी, आईटी, सीबीआई ने इन जगहों पे छापा मारा, 4 दिनों के अंदर सैकड़ों करोड़ का चंदा भाजपा को वहां से मिल गया। तो हम तो पहले ही कहते थे कि ये जितनी एजेंसियां हैं ये प्रकोष्ठ बन के रह गई हैं, अब उगाही के लिए भी ये प्रकोष्ठ बन गई हैं, ये बात इससे स्पष्ट हो गई। तो देवेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ भारत माता का पूरा परिवार है और एक तरफ किम जोंग की तरह तानाशाही की ओर बढ़ रहे मोदी जी के अंधभक्तों का परिवार है, या उन लोगों का परिवार है जो उनकी गुड बुक में बने रहने के लिए मजबूरी में लिखते हैं कि हम उनका परिवार है। अगर आप छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों, वर्तमान में बड़े बड़े नेताओं को आप जब ऑफ स्क्रीन बात करेंगे तो कहते हैं भैया क्या करें, हमारा चलता ही नहीं है, हम खुद शोषित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन हमको मोदी जिंदाबाद कहना है, क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे तो भाजपा में समाप्त कर दिए जाएंगे। ये जो अद्वितीय तानाशाही देश में चल रही है आज, वो चिंता का विषय है और ये भाजपा का जो कैंपेन है उसी श्रृंखला में है। चलिए ठीक है, एक बात हम आपको क्लियर कर दें अनिल सिंह चौहान जी, अगर हम गठबंधन कहते हैं तो इंडी कहेंगे, अगर गठबंधन नहीं कहते हैं तो इंडिया कहेंगे। हमने इंडी गठबंधन कहा है, यहां आपको क्लियर कर दें। पर जी सही कहा आपने, लेकिन इंडिया कहेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बाकी अब आपकी इच्छा है, वो बिल्कुल उसके लिए हम आप नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत पांडे जी, निशिकांत पांडे जी, सवाल आपसे कि हर बात को ऐसा मोड़ दे देना और उससे चुनावी लाभ ले लेना, ये एक तरह से कला हो गई है बीजेपी की, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी अनिल जी ने कहा कि जो मुझको हो पसंद वही बात कीजिए आप, ठीक है। इंडी गठबंधन का अलग, देखिए देवेंद्र जी, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात सनातन संस्कृति करती है, जिस विश्व ही हमारा कुटुंब है, वहां पे अगर ऐसी बात की जाए कि मोदी जी का परिवार नहीं, बात मात्र इतना है कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने की मंशा रखने वाले लोग और सबसे ज्यादा मतलब जो सजा आपका भ्रष्टाचारी है उसकी बात का संरक्षण करने वाले लोग, देश की जनता इसको देख रही है कि इस बात को उठाया किसने, वो व्यक्ति जो चारा चोरी में जेल जा चुका है, स्वास्थ्यगत कारणों से बेल पे है, उसकी बात को डिफेंड करने के लिए हमारे मित्र और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता यहाँ बैठे। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है कि एक तरफ सनातन को नष्ट करने की मंशा लिए मुगलिया सल्तनत खड़ी है, दूसरी तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। अभी हमारे मित्र कहते हैं कि मोदी जी संवेदनशील नहीं,
अगर ये संवेदनशीलता नहीं है कि 11 करोड़ महिलाओं को सम्मान के लिए शौचालय देना, अगर संवेदनशीलता नहीं है कि 11 करोड़ से ज्यादा अधिक महिलाओं को धुएं की आंच से बचाना, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सिलेंडर देना, अगर ये संवेदनशीलता नहीं है तो 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास के नाम से छत देना, उसमें भी 80% से ज्यादा महिलाओं के नाम से देना, शुद्ध पेयजल की ये जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके घर तक नल पहुंचाना, अगर ये भी संवेदनशीलता नहीं है, चारों तरफ विकास के नए आयाम तय हो रहे हैं, अगर ये भी संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि चेहरे पे धूल है, आप आईना मत साफ करो। मात्र बात इतनी है देवेंद्र जी, अभी हमारे मित्र ने कहा भारत माता का परिवार और नरेंद्र मोदी का परिवार, अभी मात्र 10 या 15 या 1 महीना पहले की घटना है। कौन है भारत माता? इस कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने सवाल क्वेश्चन मार्क के साथ किया था। यही इंडी गठबंधन का एक व्यक्ति, भारत माता डायन है, उनके साथ खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी आज भारत माता का नाम ले रही है। कि ये हमारी नैतिक जीत है, क्योंकि एक दिन सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी ही भारत माता है, सोनिया गांधी ही राष्ट्र माता है। आज ये भारत माता की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जीत है और देश के उन मतदाताओं की नैतिक जीत है कि इनको आपने हाशिए पे धकेला, तो देखिए इनकी स्थिति और परिस्थिति क्या हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों सशक्त हो रही है, उसके पीछे का कारण देवेंद्र जी आपको समझना पड़ेगा। देश की जनता ने ये बात समझ लिया कि जिस पार्टी ने एक समय उन पे आपातकाल लगाया था, उसी पार्टी ने उसी जनता ने उसी पार्टी पे आज के कालखंड में आपातकाल लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश की बात करता हूँ, आज तक 5 सीट अवेटेड है, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं कि वहां पे नाम अनाउंस किया जाए, मतलब चुनाव से भाग रहे हैं लोग। खुद प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद भी वहां पे चुनाव लड़ने को इनकार करते हैं। ये है भय, और ये भय हमें अच्छा लगता है, और ये इंडी गठबंधन समझ ले कि देश की जनता ने आपको पुनः नकारने का प्रण कर लिया है। अब की बार 400 पार। ठीक है, अब की बार 400 पार। अब तो देखना ही होगा, चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखें आ गई हैं, कौन कितनी सीटें जीत पाता है। वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार महोदय, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि 2 बातें सामने आई हैं, एक भारत माता का परिवार, दूसरा मोदी का परिवार। इस दोनों परिवारों से क्या समझा जाए, क्या समझते हैं आप? देवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत माँ के जो परिवार है और मोदी का जो परिवार है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत देश के इतर मोदी के परिवार के लोग भी हैं, क्योंकि पूरा देश एक है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी संस्कृति के मानने वाले हो। यदि वो भारत देश में रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का परिवार है। और यदि मोदी का परिवार यदि कोई टैग लाइन लिख रहा है तो वो कोई दूसरे देश से नहीं आया, कोई अमेरिका से कोई आया नहीं है, सभी इसी देश के हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो ट्रेंड सेट जो होता है, आप देखेंगे जब जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नारे प्रचलन में आते हैं। आपने कुछ नारों का उल्लेख भी किया था जो पिछले चुनाव के समय चले थे। इस बार भी इस बार भी जो नारे प्रचलित में आ गए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, है ना। या अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब आ गया है कि माफिया राज मोदी शाह का। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उसके बाद मैं हूँ चौकीदार जो पिछले बार चला, और इस बार आ गया कि मैं मोदी का परिवार। तो कहीं कहीं जो नारे हैं वो हर चुनाव में काफी कारगर साबित होते हैं, लेकिन वो नारे लोगों के बीच किस तरह पहुंचाए जा रहे हैं सबसे बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब चुनाव के प्रचार होते हैं उस समय कई सारे गीत बजते हैं, गीतों के बीच में ये नारों का उल्लेख किया जाता है। तो ये इस तरह की जब बातें आती है और लोगों के बीच जब वो जेहन में बस जाती है, क्योंकि देखेंगे कई सारे नारे प्रचलित रहे हैं। आप देखेंगे जो यूपी गठबंधन, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, जब काशी राम और मुलायम का गठबंधन हुआ था, बहुत सारे नाम, जब जलवा कायम है उसका नाम मुलायम, एक हुए काशी राम, और उसके बाद हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस तरह के जो नारे हैं आप देखेंगे, बहुत सारे नारे हैं जो चुनाव के समय आते हैं, लेकिन ट्रेंड में वही रहते हैं जो पब्लिक के बीच सीधे उनके हित की बात करें। सिर्फ आप नारों से आप चुनाव जीत जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जब आप वोटर, लेकिन इन नारों में आप देखिए एक मैसेज क्या छुपा हुआ है, मैं मोदी का परिवार या फिर भारत माता का परिवार।
आप एक चीज देख लीजिए कि अगर जो मोदी का परिवार नाम इंडिकेशन करता है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, मैं भी मोदी का परिवार हूं, मतलब मैं भी मोदी के परिवार में सम्मिलित हूं, लेकिन अब जो भारत माता का परिवार विपक्ष ने ये नया नारा दिया है, इसमें क्या है कि हाँ सभी भारत माँ के संतान ही हैं, ये तो बात है, लेकिन इनमें नारा देने वालों में क्या उन पार्टियों को की तरफ अगर जो गौर करें तो क्या लगता है आपको, क्या उसमें परिवारवाद की झलक आती है? देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर जब चुनाव की बात आती है और जब टिकट वितरण की बात आती है तो एक सबसे जो ज्यादा हावी रहता है वो है परिवारवाद जी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरती रही है कि जो कांग्रेस शुरू से परिवारवाद के सहारे चली है। और कहीं कहीं यदि आप मोदी के परिवार के बात की जिक्र करते हैं तो क्योंकि आप देखेंगे पिछले चुनाव हो चाहे इस बार के चुनाव हो चाहे जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ी है। तो यही वजह है कि इस बार जो लोकसभा के भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो चुनाव उतर रहे हैं। तो कहीं कहीं जो मोदी का परिवार है वो ट्रेंड सेट करने की कोशिश है कि इस बार के चुनाव नतीजे के बाद जो प्रधानमंत्री का जो असली चेहरा है वो नरेंद्र मोदी ही है। तो यही वजह है कि जो मोदी का परिवार का जो टैग लाइन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आप मोदी जी को तीसरी बार लाइए। तो कहीं कहीं जो विरोधी है, चाहे लालू यादव के समय से बात निकली हो चाहे विपक्ष जितने भी नेता हों, यदि वो कह रहे हो कि जो मैं हूं मोदी का परिवार सिर्फ ट्रेंड सेट करने की कोशिश है और जो एक अंधभक्ति दिखाने की कोशिश, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टैगलाइन साबित हो रहा है। और आप देखेंगे जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी को हैं, जो उनसे जुड़े दल के लोग हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें अपने नाम के साथ मैं हूं मोदी का परिवार टैगलाइन जोड़ दिया है। तो कहीं कहीं चुनाव प्रचार का सोशल मीडिया में सबसे बड़ा हिस्सा भी ये शामिल हो रहा है और लोगों के बीच आप देखेंगे ये बिल्कुल जो पोस्टर बन रहे हैं उसमें जो चुनाव चिन्ह के साथ मैं हूं मोदी का परिवार भी बिल्कुल लिखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव घोषणा आज हो चुकी है और अब ये देखेंगे कि ये लगातार हर पोस्टर में आपको नजर आने लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल तो वही है, अगर मोदी के परिवार को अगर जो देखा जाए तो इस चुनाव में मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, जो बातें आ रही हैं इस तरह से एक संदेश दिख रहा है कि मोदी को एक बार फिर लाना है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी इस बात को रखी है। लेकिन भारत माता के परिवार अगर जो चुनाव में विपक्ष लेकर के आ रहा है तो वही बात आ जाती है कि चेहरा कौन है, किसको जिताएंगे? देवेंद्र जी, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे तो आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने कभी चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। कई बार ऐसे आम चुनाव भी हुए हैं जब दिल्ली में इन्होंने चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि हमारी गठबंधन की मर्यादा है, हम किसी चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है जो इस इलेक्शन में आएगा और उसको लेकर हम बात करेंगे। रही दूसरी बात, निशिकांत पांडे जी अभी कह रहे थे कि भारत माता कौन है, पूछ रहे थे, जैसे आलू से सोना निकलेगा ये मोदी जी ने कहा, और भाजपा की जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और इनके जो सुनियोजित ढंग से कुछ माफिया लोग हैं उसको ऐसा चलाया जैसे राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कहा कि भारत माता यहाँ के किसान हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के आम लोग हैं। अदानी अंबानी भारत माता नहीं है। क्या गलत कहा उन्होंने? कौन है भारत माता? भारत माता यहाँ की आवाम है, यहाँ के खेत खलिहान है। लेकिन भाजपा ने कैसे उसको ट्विस्ट करके पेश किया। दूसरी बात, ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, 1100 रुपए में सिलेंडर आप करके और एक गरीब महिला का उपहास उड़ा रहे हैं। एक बार उसको सिलेंडर देके दोबारा उसकी खरीदने की औकात नहीं है। आपके आंकड़े कहते हैं 70 से 80% उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दोबारा भरे नहीं जा सकते। ये कौन सी संवेदनशीलता है? आप बात कर रहे थे, नेताओं को कोट कर रहे थे, साध्वी प्रज्ञा आपके यहाँ कहती है कि मुसलमानों को जूता मार मार के भगा देना चाहिए, उनकी हत्या कर देनी चाहिए। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोला, दूसरे धर्मों के खिलाफ भी मेमनस्य और जहर का बीज बोया। मैं नेताओं को कोट करने पे नहीं जाता देवेंद्र जी, मेरा यह मानना है पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। मोदी, शाह, अदानी, अंबानी ये हिंदुस्तान नहीं है। ये मोदी जी का सिर्फ परिवार है, 4 लोगों का, जो 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इस तरह देश नहीं चलता। देश में विचारों का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी मुख्य मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई की बात करो तो ये सीएए की बात करने लगते हैं, घुसपैठियों को वैलिडिटी देने लगते हैं कि 3 करोड़ को हम वैलिड कर देंगे। अरे साहब, जो पहले से हैं उनको क्या दे रहे हो आप? आज आप भुखमरी में 111वें नंबर पर आ गए।
प्रेस की स्वतंत्रता में 180 में वर्ल्ड लेवल पे संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि आप 156वें नंबर पर आ गए, प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। तो आज स्थिति देश में जो है, अराजकता अपनी चरम पर है। आप हिंदू मुसलमान हर जगह, अब आप देखिए इनकी भाषा, निशिकांत पांडे जी एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, कहते हैं मुगलिया लोग विरोधी हैं। ये भाषा है इनकी। किसको आप मुगलिया सल्तनत का कहते हैं? अगर मुझे कहते हैं तो मैं चौहान हूं। हम ठाकुरों ने, हम क्षत्रियों ने इस देश के लिए कितना खून बहाया है, आपको उसका हिसाब लगाना पड़ेगा। आप क्षत्रिय वंश का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस और दूसरे दलों का अपमान कर रहे हैं। मुगलिया सल्तनत कहना आपका आपत्तिजनक शब्द है, यही आपकी आपत्तिजनक शब्द। इसी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाकर बहुसंख्यकों के वोट लेने की राजनीति संविधान और नियमों के परे है। आप हमेशा इस तरह का बवंडर मचाकर मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करते हैं। आपके यहाँ भी तौकीर रजा प्रवक्ता है, कहिए उनको मुगलिया सल्तनत का, और थोड़ा साध्वी प्रज्ञा की वो बात बताइए जिसमें कहती है मुसलमानों को काट देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आपकी सांसद है वो, ब्रजभूषण सिंह शरण के मामले में कितने संवेदनशील थे आप? संवेदनशील तो कांग्रेस है, जिसने कहा है कि 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। ये होती है संवेदनशीलता। ठीक है अनिल जी, ठीक है जी। निशिकांत जी जवाब दे रहे हैं। अनिल सिंह चौहान जी, अभी हमारे मित्र ने कहा कि स्वतंत्रता नहीं है प्रेस की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस पार्टी एयरपोर्ट पे है मोदी मर जा तू। बताइए कौन सा कांग्रेस नेता ने कहा, कौन से हमारे ऑफिशियल उसमें है? हमेशा संवेदनशील और सनसनी वाली बात मत करिए, विचारधारा की बात करिए, आइडियोलॉजी की बात करिए। एक आपका संघ की कार्यकर्ता कुछ कह दे, एक आम आदमी को आप प्रायोजित ढंग से कुछ कहवा दो और उसके बदले में आप कहो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो ये नहीं चलेगा। इस तरह की सनसनीखेज बयान और सनसनीखेज नारों से देश का वातावरण खराब मत करिए। निशिकांत जी, आपको देश में चुनाव चल रहे हो तो आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए। आपको धर्मों और जातियों का ध्यान रखना चाहिए। देश में भगवान याद करने वाली कांग्रेस पार्टी, प्रभु श्री राम को गाली देने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस नतीजे की बात करते हैं? आपका टर्म नहीं है। अगर कांग्रेस का भी कोई कार्यकर्ता आपको डिबेट को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे समय अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी को चुप कराइए। अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी को चुप कराइए आप। अनिल जी, अनिल 10 जी, जनपद का कार्यालय नहीं है अनिल सिंह चौहान जी। ठीक है, ठीक है, अपनी बात रखिए निशिकांत जी, समय बहुत कम है, अपनी बात रखिए। हाँ, दिग्विजय सिंह ने कहा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। क्या कह लिया आपने, क्या कर लिया उसके लिए? कुछ नहीं किया। प्रभु श्री राम को अपमानित करने वाला आपका मुख्यमंत्री का बाप, आपने क्या कार्रवाई कर ली? कुछ कार्रवाई नहीं की। बात करते हो यहाँ मुगलिया सल्तनत के जो वंशज है ना, वही ऐसी बात कर सकते हैं सनातन को समाप्त करने की। सनातन को समाप्त करने की बात किसने कही? आपके कितने नेताओं ने श्रीमान खड़गे ने कहा। आपने क्या कार्रवाई की उस पे? हिंदुओं का अनिल सिंह चौहान जी है, हमको सरकारें बनानी है। मैं तो उसको कोर्ट नहीं कर अगर रहा आप पत्थर मारोगे हम बोर्डर चलाएंगे। ये किसी सदी का भारत है, छोड़ने वाला नहीं है। आप शांति से सुनिए हमारी बात। मैं तो उसको कोर्ट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक नहीं है। नेताओं ने कहा हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके सरकार बनाते हैं। ये 10 जनपद का कार्यालय अनिल सिंह जी, 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 आपको शांति से बात करना पड़ेगा। अनिल सिंह जी, अनिल सिंह जी, अनिल सिंह जी, धैर्य रखिए। अनिल सिंह जी, अनिल सिंह जी, अगर इनकी पार्टी के लोग भी कुछ हमारे आदि बोलते हैं, हमारे चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। अनिल सिंह जी, निशिकांत जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। कम समय जी, कम, बिल्कुल भी समय कम है, जल्दी से अपनी बात रखिए निशिकांत। देवेंद्र जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाली बात करने वाले मुगलिया सल्तनत नहीं होंगे तो कौन होंगे? उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। ठंडे पर्दे वो मुगलिया सल्तनत है और किसी की औकात नहीं है। अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाले लोग हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्ति की बात मत करिए। मुगलिया सल्तनत की परिभाषा पहले क्लियर करिए। इस तरह की बातें आपको एक लोकप्रिय चैनल पर शोभा नहीं देती। महंगाई बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते आप? क्यों हिंदू मुसलमान करने लगते हैं हर जगह? क्यों शिक्षा की बात नहीं करते? क्यों स्वास्थ्य की बात नहीं करते? स्मार्ट कार्ड के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला क्यों देश में हो रहा है? क्यों कमीशन खोरी चरम पर है? चलिए, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कौशल जी माफ कीजिएगा, हम आपके पास एक ही बार आ पाए, चूंकि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर मैं हूं मोदी का परिवार। इस बात की कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बातें लिखी जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव जीतने का हर फंडा बीजेपी अपना रही है।
वहीं अब इनके खिलाफ जो है विपक्ष ने भारत माता का परिवार नाम से कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि किनके नारों पर जनता ज्यादा विश्वास करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।